हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में आप स्वागत है। देखो, इस वीडियो में हम एक डिफरेंस करने वाले हैं जो कि हमारा कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच में है। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत लेवल पे पूछा जाता है, इसका भी वही सीन है बिल्कुल। दूसरा ये क्या नाम है, जब वाइवा लेते हैं ना, यानी जब सीबीएसई के जो प्रैक्टिकल होते हैं तो वाइवा लेते हैं तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चों से कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व होता है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंस पता होना चाहिए, काफी आसान डिफरेंस है, फटाफट से 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो एक बार ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। एक तरफ मैंने कैपिटल रिजर्व लिखा है, एक तरफ लिखा हुआ रिजर्व कैपिटल। क्या लिखा हुआ है? एक तरफ कैपिटल रिजर्व, एक तरफ है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग मत बोलना कि आगे पीछे कर दिया। हम देखो उसका डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज दैट पार्ट ऑफ द रिजर्व, ये रिजर्व का वो पार्ट होता है। देखो किसका लिखा हुआ है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द रिजर्व, ये रिजर्व का वो पार्ट है विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री नहीं है कि आप इसमें यहाँ से यूज कर लो, यानी डिविडेंड के लिए आप इस रिजर्व का यूज नहीं कर सकते। इसने बोला ये पार्ट ऑफ रिजर्व है जिसका यूज आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कह रहा है रिजर्व कैपिटल, कह रहा है इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप, जिसको आप कॉल्ड नहीं करते हो, एक्सेप्ट कब कर सकते हो, एक्सेप्शन है इसकी, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी जब वाइंडिंग अप का केस होता है, यानी जब कंपनी बंद होने का टाइम आ जाता है, ठीक है ना, उस टाइम पे आप इस कैपिटल को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एक तरह से यानी समझ सकते हो कि अगर मान लो आपने जो है 10 रुपए की कॉल है, ठीक है, उसमें से 8 रुपए आपने मंगा लिए, ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो भी आप मर्जी बोलो, आपने इस तरह से करके 8 रुपए मंगा लिए, तो 2 रुपए भी आपने नहीं मंगाए हैं, तो वो अनकॉल्ड कैपिटल हो गई। तो ये वही है, रिजर्व कैपिटल कौन सी है, ये वो पार्ट ऑफ कैपिटल है जिसको, देखो ये पार्ट ऑफ कैपिटल है जिसको अभी आपने कॉल नहीं किया, बट कब करोगे, जब वाइंडिंग अप का केस आ जाएगा, यानी कंपनी जब बंद उनके कगार पे आ जाएगी, तब आप इसको कॉल करोगे। ध्यान से देखना, कैपिटल रिजर्व पार्ट है रिजर्व का, ये पार्ट है कैपिटल का। सबसे बड़ा जो ये पे डिफरेंस आता है यही आता है, ये पार्ट ऑफ रिजर्व है, ये पार्ट ऑफ कैपिटल है। ये आपके पास है बट आप इसको यूज नहीं कर सकते डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बट इसने बोला ये अभी आपने मंगाई ही नहीं है, ये मांगी ही नहीं है, ये तब मांगोगे जब वाइंडिंग अप का केस होगा। क्लियर है पहला पॉइंट। नंबर 2, क्रिएशन। इसने बोला ये क्रिएट होता है कैपिटल प्रॉफिट से। किससे क्रिएट होता है? कैपिटल प्रॉफिट से अगर आपके पास हुए तो कैपिटल रिजर्व बनना स्वाभाविक है, ठीक है। बट यहाँ पे कहा, इसने बोला कि ये अनकॉल्ड कैपिटल होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसी कैपिटल जिसको कॉल्ड नहीं किया गया वो अनकॉल्ड कैपिटल से बनती है। उसके बाद इसने बोला नीड ऑफ क्रिएशन, ये मैंडेटरी होता है इसको क्रिएट करना, बट अगर हम इसकी बात करें तो ये वॉलंटरी है, इच्छा पे आधार है कि आप कॉल्ड करो या ना करो, ठीक है। अगर आपने कुछ पैसे रोक के रखे हुए तो रिजर्व कैपिटल का पार्ट हो जाता है, ये वॉलंटरी होती है, कहते हैं वॉलंटरी है, बट ये मैंडेटरी नेचर है। आगे यूटिलाइजेशन बोले तो इसका यूज, यानी इस कैपिटल रिजर्व का यूज किया जाता है राइट ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए। किस चीज को? फिक्टिशियस एसेट्स बोलो और कैपिटल लॉसेस बोले हुए हैं, फिक्टिशियस एसेट्स और कैपिटल लॉसेस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो इनको राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व का यूज किया जाता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो उसने बोला ओनली व्हेन द कंपनी इज अबाउट टू वाइंडिंग अप, यानी जब कंपनी वाइंड अप होने वाली हो या कंपनी बंद होने वाली हो उस टाइम पे इसका यूज होता है। 4 पॉइंट क्लियर होते हैं। अगला पॉइंट, टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, ठीक है, टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, लगभग सिमिलर द पॉइंट है। तो उसमें इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के किसी भी ईयर में जब आपको जरूरत पड़े आप इसका यूज कर लेते हो, ठीक है ना। बट इसकी बात करें तो इट कैन बी कॉल्ड, इसको तुम कॉल्ड करते हो कब? सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में, यानी सिमिलर पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है। डिस्क्लोजर की बात करते हैं। डिस्क्लोजर मतलब होता है कि इसको कैसे शो करना है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे इसको शो करना है, डिस्क्लोज करना है। तो इट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयरहोल्डर्स फंड, यानी ये शेयरहोल्डर फंड के हेड में आता है, जिसमें एक हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर इसको दिखाया जाता है कि कैपिटल रिजर्व है तो रिजर्व के हेड में ही आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर शो किया जाता है। रिजर्व सरप्लस कहाँ शो होता है? शेयरहोल्डर फंड के अंदर शो किया था। अगर आपने बैलेंस शीट अगर देखी हो जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है तो वहां पे शेयरहोल्डर फंड आता है, उसके अंदर रिजर्व सरप्लस होता है। रिजर्व सरप्लस में सारे रिजर्व्स दिखते हैं, उसमें कैपिटल रिजर्व भी वो भी वही शो करेगा। बट यहाँ करते हैं इट इज नॉट शोन, देखो इसको शो नहीं किया जाता बैलेंस शीट में, इसको बैलेंस शीट में शो किया ही नहीं जाता। बात समझ आ गया? तो फटाफट एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। फटाफट से देखो, डेफिनेशन की बात करें तो पार्ट ऑफ रिजर्व, पार्ट ऑफ कैपिटल, ये डिविडेंड के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री नहीं है,
बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसको अभी आपने कॉल्ड ही नहीं किया है, कब कॉल्ड करोगे, वाइंडिंग अप के केस में कॉल्ड कर दोगे। नंबर 2, ये कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है। ये मैंडेटरी इन नेचर है, ये वॉलंटरी इन नेचर है। इसकी बात करें तो ये फिक्टिस एसेट्स हो गया, कैपिटल लॉसेस हो गया, इनको खत्म करने के लिए, ठीक है, कैपिटल लॉसेस को खत्म करने के लिए कैपिटल रिजर्व का यूज किया जा सकता है और किया जाता है। ओनली व्हेन द कंपनी इज अबाउट टू वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो तब इसका यूज किया जाता है। इसने बोला टाइम व्हेन इट कैन बी यूज्ड, ये यूटिलाइजेशन यूज लगभग सेम पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की लाइफ में कभी भी आप इसका यूज कर सकते हो। बट इसको बोला कब कॉल करोगे? सिर्फ वाइंडिंग अप, यानी कंपनी बंद होने के कगार पे होगी तभी इसको आप कॉल करोगे। डिस्क्लोजर की अगर बात करें तो ये शेयरहोल्डर फंड के अंदर रिजर्व सरप्लस का ऐड होता है, उसके अंदर इसको शो किया जाता है, रिजर्व के अंदर दिखाया जाता है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाहता था। तो काफी हमने कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हमने कवर किए। 6 पॉइंट सफिशिएंट है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये जो पॉइंट्स है आपको समझ में आए नहीं है। देखो आप कहाँ से डिफरेंस पढ़ते हो, डिफरेंस आप कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है, ये डिफरेंस भी कहीं ना कहीं से बन के आए होंगे, ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो, बट आपको समझ में आना चाहिए। मेन मोटिव यही रहता है कि आपको वो चीज समझाई जा सके, समझ में आ जाए, इसलिए डिफरेंसेस वाली वीडियोस बनाई जाती है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना और अगर किसी पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर देना। धन्यवाद दोस्तों।